गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को। हरियाणा सीईटी में संशोधन के बावजूद एक ही उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई बार ग्रुप में शॉर्टलिस्ट होगा। यानी जो पुराने केस थे पिछली भर्ती के ऊपर, जिसमें अपना भी केस था मेन, कि बार बार स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जिसके कारण शॉर्टलिस्ट संख्या 4 गुना भी नहीं थी। यह खुलासा भी है कि देखो नीचे लिखा हुआ है, कुल पद 24,420 के लिए सिर्फ 50,566 यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। यानी जो एक बड़ी समस्या है, किसी वैकेंसी की 10 पोस्ट आ गई तो वहाँ तो कैंडिडेट सिर्फ 100 होंगे, बाकी तो मौका ही नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे बड़े जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं वो होते हैं टेक्निकल वाले, जिनकी वैकेंसियाँ ही थोड़ी बहुत आती है, तो स्टूडेंट्स जो है उसमें शामिल हो ही नहीं पाते। एक बड़ी समस्या है और एचएससी ने इस बार इस समस्या को वैसा का वैसा बनाए रखा है। अब स्टूडेंट से भी और हमारे यूट्यूबर साथियों से और जो टीचर्स हैं एकेडमी में पढ़ाते हैं या जहाँ भी पढ़ाते हैं, उनसे भी उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उठाएं और इस मुद्दे को सोल्व करवाएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा एक और मुद्दा है आरक्षण। अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाता है तो आरक्षण वाला मुद्दा भी ख़त्म हो जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो एचएससी यूज़ कर रही है उसमें भी फॉल्ट है, जो एचपीएससी कर रही है उसमें भी ऑलरेडी केस है। और प्रोमिला वो सिंगल बेंच में केस जीत भी चुकी है, लेकिन डबल बेंच में उसकी सुनवाई हो नहीं रही है। यहाँ भी एक बड़ी समस्या है। कल को कुछ भी होता है तो वहाँ भी दिक्कतें आएंगी भविष्य की भर्तियों में। तो अब ये धक्के से वही वाली चीज़ हो गई है कि फंसाया जा रहा है भर्ती को किसी तरीके से। तो वही चीज़ें एचएससी ने इस बार छोड़ दी है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है, लिखित परीक्षा से पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन। अब जैसे 5,000 किसी की वैकेंसी आएगी तो 50,000 स्टूडेंट्स उसमें होंगे, वो भी एक बड़ी संख्या हो जाएगी उस हिसाब से भी। ठीक है, तो बार बार इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और यहाँ पर विपक्ष ने पहली बार ठीक मुद्दे उठाए हैं, अदरवाइज विपक्ष सोता रहता है। लेकिन दिमाग तो खैर रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं है। ये जो पॉइंट्स उठाए गए किसी ने भी दिए हों, लेकिन अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, सुनना चाहिए सरकार को। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि 10 पोस्ट है तो 10 गुना को बुलाया जाएगा। यानी सीटी क्वालिफाई होता है तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, सीटी क्वालिफाई को बुलाना चाहिए। ठीक है, इसमें तो संशोधन की ज़रूरत है कि सीटी क्वालिफाई का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ाया जा सकता है। इस पे में हम एंड में कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, थर्ड डुप्लीकेशन होगा, वही स्टूडेंट बार बार रिपीट होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में उन्होंने ये उठाया है कि जो सीईटी है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी 3 साल में एक ही बार सीईटी होगा, लगभग ऐसा ही मान लीजिए। ठीक है, यानी हर साल, एक साल में 2 बार होने की पहले बात हुई थी, लेकिन अब ये एक साल में एक बार से भी मुकर रहे हैं। और पांचवें पॉइंट में इन्होंने उठाया है कि फीस वाला बड़ा गड़बड़ किया है सरकार ने, पता नहीं क्यों है ऐसा मापदंड बनाए हैं कि जो जनरल वाले हैं, आधार या परिवार पहचान पत्र वाले हैं, उनके लिए 500, और जो बिना आधार या बिना पहचान पत्र के हैं तो उनके लिए 1,000 रुपये है। ठीक है, या बिना परिवार पहचान पत्र के हैं। तो ये आधार कार्ड अनिवार्य को तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है 2018 में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीईटी के पहले नोटिफिकेशन में भी इसमें भी ये भी 6 पॉइंट में भी टेक्निकल वाला जो मेन पार्ट है कि टेक्निकल में बड़ी दिक्कतें होती है। टेक्निकल के स्टूडेंट बेचारे 5-7 साल में एक भर्ती आती है, पोस्ट में उसमें निकलती है 15-20-30, उसमें वो काउंट नहीं होते। और सीईटी प्री का पेपर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ जो उनके सिलेबस से होता है, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे होते परमानेंट, वो अपनी प्रोफेशनल डिग्री है तो ज़्यादातर जॉब कर रहे होते हैं प्राइवेट। तो मुख्य समस्याएं हैं ये, और इसको ध्यान देना चाहिए। अब बात करें इस पॉइंट पे कि सीईटी क्वालिफाई। देखो, सीईटी क्वालिफाई कर दिया जाए, 2 पॉइंट्स मैं उसमें रखूँगा कि एक तो सीईटी क्वालिफाई किया जाए 12th और ग्रेजुएशन के लिए। कोशिश तो सरकार ये करे तो बहुत अच्छा यही होगा कि सीईटी क्वालिफाई जो है 12th और ग्रेजुएशन के लिए अलग से सीईटी निकाले। ठीक है, सिर्फ 12th और ग्रेजुएशन वालों के लिए एक सीईटी हो, 12th बेस पेपर हो,
उसमें वही स्टूडेंट्स का हो और क्राइटेरिया जो है कम से कम 60-55 का या 65-60 का भी बना लो, 65 जनरल बाकी 60। तो एक तो आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाएगा कि शॉर्ट लिस्ट कितने गुना किए, कैसे किए, ठीक है। दूसरी चीज़, सबको क्लैरिटी हो जाएगी कि तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा, प्री में मेंस में तुम दोगे कि नहीं दोगे। अब जैसे स्टूडेंट्स कई बार यही पूछते रहते हैं, जी मैं पेपर की तैयारी करूं या ना करूं, ठीक है। ये एक बड़ी समस्या रहती है। हम कह देते हैं कर लो भाई, इतने नंबर है तो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है। कई बार उससे कट ऑफ आधा नंबर नीचे चला जाए, एक नंबर नीचे भी चला जाए, कई बार कट ऑफ उससे 1-2 नंबर ऊपर भी चले जाए। तो ये एक जंजाल बना रहता है। और ये तो हम बता देते हैं तब इतनी बात है, ना बताएं तो फिर तो जंजाल पूरा ही बना रहेगा। तो ये भी ख़त्म हो जाएगा अगर वो एक फिक्स कर दे कि इतने मार्क्स लेने, जैसे एस्टेट में होता है कि 60 मार्क्स लेने, ऐसे सीईटी में भी किए जा सकते हैं। फिक्स क्राइटेरिया रख दिया जाए जिससे क्लियर हो जाए कि इतना जो है नंबर लेना अनिवार्य है। वो अपनी तैयारी करे, नहीं नंबर आए तो अगले सीईटी की तैयारी करे। दूसरा, इसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो सरकार अब 5 साल में शायद 3 बार सीईटी लेगी, तीसरी बार वाला भी इलेक्शन के टाइम पे बिल्कुल एंड में। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार साल में, साल या 1.5 साल में कम से कम एक सीईटी जरूर ले। देखो, भर्तियां करते ही रहे सरकार, थोड़ी कर ले, क्या ज़रूरी है एकदम सारी भर्तियां करना। 25-30 हज़ार भर्ती करना एक सीईटी में ज़रूरी थोड़ी है, 15,000 कर ले, लेकिन स्टूडेंट्स को मौका मिले बार बार, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो नॉन टेक्निकल का तो मैंने बता ही दिया, 12th और ग्रेजुएशन का। टेक्निकल वालों के लिए या तो अलग से सीईटी हो एक, अगर चाहती है कि प्री एग्ज़ाम हो, नहीं तो प्री एग्ज़ाम को हटा के सिर्फ उनका मेंस एग्ज़ाम डायरेक्ट लिया जाए, उनको डायरेक्ट फॉर्म भरवाया जाए, उनमें 4 गुना 5 गुना 10 गुना का कोई इशू ना रखा जाए, क्योंकि वो संख्या वैसे भी बहुत कम है। ज़्यादा स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से नहीं होंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए बता दूँ मैं आपको, सबसे ज़्यादा किस वैकेंसी में स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, 12th और ग्रेजुएशन को हटा के अगर बात करूँ तो, या तो कॉमर्स के देते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन वगैरह की ट्रेड में इस बार दिए थे। तो इलेक्ट्रीशियन की भी संख्या बात करूँ तो 16-17 हज़ार थी। कॉमर्स की भी बात करूँ तो पहले पेपर हुए हैं 13-14 हज़ार, 15 हज़ार तक मैक्सिमम लिमिट जाती है हरियाणा में। तो ये 2 ही पेपर ऐसे हैं जिनमें थोड़ी संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। इनके लिए भी अगर चाहे तो सरकार थोड़ा बहुत क्राइटेरिया बना सकती है, अदरवाइज़ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में भी 5,000 4,000 तो ज्वाइन कर चुके हैं पिछली वाली में, तो वो भी संख्या अब धीरे धीरे कम हो गई है। तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, ठीक है। ना तो रिपीटिशन होगी, ना आरक्षण का मुद्दा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना बुलाना है, शॉर्ट लिस्ट करने में दिक्कत हो, जितने नंबर उससे ज़्यादा हैं और वो उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया है तो डायरेक्ट उसको बुलाओ। उसके आने से ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो कि उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ कि मान लो 65 नंबर पे क्राइटेरिया रख दिया कि जनरल को 65 नंबर लेने हैं, ठीक है। अब ये तो पता है कि कट ऑफ पिछले वाले से ज़्यादा जाएगी, पिछले वाला तो 95 में से था, इस बार 100 में से होगा और भी ऊपर जाएंगे मार्क्स बच्चों के। और दूसरा, पिछला पेपर तो एनटीए ने लिया था, टफ था, एचएससी तो बिल्कुल हल्का पेपर लेती है, ठीक है। तो उसी वजह से भी पेपर जाएगा, क्योंकि एचएससी का तो मैथ बहुत ईजी होता है, रीजनिंग बहुत ईजी होती है। तो उसी हिसाब से भी अगर हम देखें तो नंबर बच्चों के ज़्यादा जाएंगे। अब 65 नंबर किसी ने ले लिए, जनरल में 65 नंबर लेने अनिवार्य थे। अब उसकी क्वालिफिकेशन एचएससी को देखनी नहीं पड़ेगी कि इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, ठीक है। ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं इस। और कई बार तो ये भी होता है कि वो एलिजिबल नहीं होता, लेकिन 4 गुना में उन्होंने शॉर्ट कर लिस्ट कर लिया। अब कर लिया तो बाद में पता लगा इसकी तो क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, या गलत क्वालिफिकेशन चढ़ा दी इसने, तो उसके कारण एक सही डिजर्विंग कैंडिडेट रह जाता था। अब वो भी समस्या खत्म हो जाएगी कि उसने 65 लिए, 65 से ऊपर वाले सारे आगे, कोई भी नॉन डिजर्विंग बाहर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, वो सीधा अब वो बाहर हो जाएगा, लेकिन बाकी अपनी जगह वैसे के वैसे रहेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे को इसके ऊपर सोचना चाहिए, विचार करें इसके ऊपर, ठीक है। और मैं तो कहूँगा भाई सरकार को इसके ऊपर सुनना चाहिए, बहुत टाइम है अभी सरकार के पास सीईटी के लिए, ठीक है। जून जुलाई तक सीईटी होगा, तो इस बारे में सरकार विचार करे कि कैसे इसको अभी ठीक किया जाए और दोबारा से पॉलिसी को जो है संशोधित किया जाए।
थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम। वीडियो अच्छी लगी और पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम।